हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम फिनिश करने वाले हैं हमारे ऐसे ऑफ स्टडीज़ को, विच इज़ रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। नाउ फ्रांसिस बेकन इज़ अबाउट टू टेल अस व्हाट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्टडीज़ प्रोवाइड अस विद, आई मीन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, वो हमें बताने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। हिस्ट्री जो है इंसान को वाइज बनाती है। क्यों बनाती है वाइज? बिकॉज वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर विदाउट हैविंग टू मेक देम, है ना। हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं बिना खुद गलती किए, है ना। पोइट्स विटी, पोइट्री इंसान को विटी बनाती है, बिकॉज पोइट्स जो होते हैं, पोइट्स में जो फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ किए जाते हैं, उन सबको समझने के लिए और उनको समझने के बाद आप जिस तरह से उनको यूज़ कर सकते हो वो आपको विटी बनाता है। जो आपका दिमाग है वो ज़रा चलने लगता है तेज़, आप बातें अच्छी कर सकते हो। लिटरेचर पढ़ने वालों की खासियत भी होती है ये। तो मैथमेटिक्स सटाइल लिखा है, सटल बोलेंगे इसको। तो मैथमेटिक्स का नॉलेज जो है वो आपको सूक्ष्म जो है चीज़ों पे ध्यान देने वाला बनाता है, बिकॉज मैथमेटिक्स में छोटी सी गलती इक्वल्स टू पूरा गलत, तो वो आपको सूक्ष्म बनाता है, ध्यान देने वाला। नेचुरल फिलॉसफी डीप, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि नेचुरल फिलॉसफी को अपन प्राकृतिक दर्शन शास्त्र नहीं बोलेंगे। आप अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि एक आर्काइक वर्ड है, आर्काइक फ्रेज है रैदर, जिसको अपन नेचुरल साइंस से रिप्लेस कर सकते हैं। और नेचुरल साइंस में क्या क्या आता था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ें नेचुरल फिलोसफी में आती थी, नेचुरल साइंस में आती थी। तो ये स्टडीज़ अगर आप करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, तो डीप जो है मतलब गहन विचार रखने वाला इंसान बन जाता है उससे। मतलब ये है कि अब बातों की तह तक पहुंचोगे, चाहे आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, एस्ट्रोनॉमी ले लो, सब में। मोरल ग्रेव, और अगर आप मोरल पढ़ोगे, एथिक्स पढ़ोगे, तो यू विल बी अ सीरियस मैन। गंभीर, सीरियस का मतलब रोने वाला नहीं, गंभीर मतलब बहुत ज़्यादा मजाक नहीं करने वाला। लॉजिक एंड रेटोरिक, एबल टू कंटेंड, और लॉजिक और रेटोरिक को पढ़ोगे अगर आप, तर्क और रेटोरिक, रेटोरिक अपन पोइट्री के रेटोरिक को भी बोल सकते हैं, मतलब जो लैंग्वेज है उसको एनालिसिस करना, है ना। तो वो आपको क्या बनाता है? आर्ग्यू, कंटेंट में आर्ग्यू करने के एबल बनाता है। एब्यूंश स्टडिया इन मोरेस, स्टडीज़ जो होती हैं, ये ग्रीक वर्ड है, स्टडीज़ जो होती हैं वो आपके कैरेक्टर में घुस जाती हैं। मतलब ये है स्टडीज़ आपका कैरेक्टर बनाती हैं। कुल मिला के आप जो स्टडी करते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है। ने देर इज़ नो स्टोन्ड और इम्पेडिमेंट, स्टोन्ड अगेन आर्काइक वर्ड है, पुराना वर्ड है, इसका मतलब होता है हिंड्रेंस, जो कि यही है इम्पेडिमेंट। मतलब ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं है, ऐसी कोई रुकावट नहीं है इन द विट, बुद्धि की, बट मे बी रोट आउट बाय फिट स्टडीज़, जो कि दूर नहीं की जा सकती, बट मे बी रोट आउट, दूर नहीं की जा सकती, बाय फिट स्टडीज़, सही स्टडीज़ द्वारा। मतलब ऐसा कोई रुकावट नहीं है दिमाग की जिसको सही ना किया जा सके स्टडीज़ द्वारा। स्टडीज़ जो होती हैं वो आप इस प्रकार की स्टडीज़ करके अपने दिमाग में पाए जाने वाली अलग अलग प्रकार की जो रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स, उनको दूर कर सकते हो। लाइक एज डिजीजेस ऑफ द बॉडी, जैसे कि शरीर की बीमारियां होती हैं। मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज, बहुत सारे नेचुरोपैथी मानने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको सिर्फ एक्सरसाइज से सही किया जा सकता है, उससे ही काम चल जाएगा। बाउलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेन्स। देखिए बच्चों, स्टोन जो है वो आप जानते हैं पत्थरी होती है। जो रेन्स वर्ड जो यूज़ किया गया वो किडनीज के लिए यूज़ किया गया, किडनी के रीजन को। तो अगर आप बाउलिंग का गेम होता है जिसमें आप एक बॉल को पकड़कर जोर से मारते हो और आगे 10 जो हैं वो क्या बोलते हैं, बिकॉज मैं बाउलिंग खेलता नहीं हूँ, खेला नहीं है, तो आप जोर से एक भारी सी बॉल होती है उसको उठा के मारते हैं, वो जाके लगती है और उसमें से जितने ज़्यादा गिरेंगे उतने जाके पॉइंट्स बनेंगे। तो बाउलिंग जो है वो अच्छी होती है पथरी के लिए और किडनी के लिए। शूटिंग फॉर द लंग्स, ये अजीब लगेगा सुनने में कि शूटिंग लंग्स के लिए कैसे अच्छी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि शूटिंग उस समय की बात है, बेकन के समय की है, कि शूटिंग के लिए आप अपने लंग्स में बहुत सारी हवा भर के बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट किया करते थे जब आप शूटिंग करते थे। तो ये ज्ञान भी मुझे गूगल से मिला था, गूगल बाबा से। तो मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि उस समय में ऐसा होता था कि क्योंकि राइफल्स बहुत भारी भारी हुआ करती थी, तो शूटिंग के लिए लंग्स में हवा भर के कॉन्सेंट्रेट किया जाता था। तो लंग्स के लिए अच्छी एंड बेस्ट, और चेस्ट के लिए भी, हमारी छाती के लिए भी। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, और अगर आप
जेंटल वॉक करते हो, सामान्य वॉक करते हो, तो वो हमारे पेट के लिए अच्छी होती है। राइडिंग फॉर द हेड, और घुड़सवारी करना जो है वो मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। एंड द लाइक, और इसी तरह से और भी चीज़ें हैं। मतलब अगर आपने शरीर को अच्छा करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज है, अगर आपने दिमाग को अच्छा करना है उसके लिए भी स्टडीज़ हैं। मतलब कहने का भाव अर्थ है कि एक कंपैरिजन हो रही है शरीर और दिमाग की, कि जिस तरह से शरीर को अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज है, उस तरह से हमारी विट को अच्छा करने के लिए भी स्टडीज़ हैं। सो इफ़ अ मैन्स विट बी वंडरिंग, अगर आदमी की बुद्धि भटक रही हो, मतलब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हो, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ने दो। क्यों पढ़ने दो, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेकन खुद ही समझा रहे हैं। फॉर बिकॉज इन डेमोन्स्ट्रेशंस, आप जब कोई चीज़ प्रूव कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, इफ़ इट हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, थोड़ी सी भी, अगर उसका दिमाग थोड़ा सा भी कहीं और चला गया, ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसे फिर से वापस से शुरू करना पड़ेगा सारा का सारा। कहने का मतलब ये है, अब एक्चुअली हम में से बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं, बिकॉज नेचुरल है कि आप आरपीएससी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स वाले नहीं होगे, मैं भी नहीं हूँ। तो ये एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका, ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि जब आप कोई मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम को समझा रहे हो किसी को और आपका दिमाग कहीं और चला गया, तो फिर आप वहाँ से वापस से शुरू नहीं कर पाओगे, आपको बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इफ़ इस विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, अगर किसी आदमी की विट बुद्धि जो है नॉट एप्ट लायक नहीं है टू डिस्टिंग्विश, अंतर करना, या फिर फाइंड डिफरेंस, अंतर करना एक ही बात है, उसने खुद ने और लगा दिया है यहाँ पे। तो अगर कोई आदमी चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रहा है तो लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, तो उसे फिलोसफी पढ़ने दो। स्कूल मैन बने फिलोसफी यानी फिलोसफर्स। फॉर दे आर सिमनी सेक्टर्स, क्योंकि वे बाल की खाल खींचने वाले होते हैं। फिलोसफर्स होते हैं वो बाल की भी खाल खींच लेते हैं, मतलब अंतर करना सीखना हो तो आप किनसे सीखो, फिलोसफर से। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, पूरी लाइन का ऑलमोस्ट एक ही मतलब है कि इफ़ ही बी नॉट एप्ट, अगर वो लायक नहीं है टू बीट ओवर मैटर्स, चीज़ों को प्रूव कर पाना, किस तरीके से, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, और किसी एक चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई दूसरा उदाहरण देने में, है ना। हमें बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमें कोई एक चीज़ प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है ना। इसको अलूजन भी बोल सकते हो, इसको एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, इसको इलस्ट्रेट भी करना भी बोल सकते हो, हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा नहीं कर पा रहा है, अगर कोई आदमी जो है इस चीज़ में सक्षम नहीं है, तो लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसे जो लॉयर्स हैं उनके केसेस को स्टडी करने दो। मतलब उसे लॉयर्स के केसेस को स्टडी करना चाहिए। क्यों? बिकॉज लॉयर्स होते हैं दे आर एक्सपर्ट्स किस चीज़ में, एक एग्जाम्पल देके फला 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 डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के ये कहा गया था इसलिए ये, तो मतलब वो एग्जाम्पल देके प्रूव करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो स्टडी करेगा तो उसको भी ये चीज़ आ जाएगी। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिमाग का हर डिफेक्ट, हर कमी में हैव अ स्पेशल रिसीट, बी साइलेंट। तो एक विशेष, स्पेशल माने विशेष, एक विशेष प्रकार का उसके लिए क्या हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है। मेडिसिन का मतलब यहाँ पे दवाई नहीं है, मतलब स्टडी है। तो कहने का मतलब ये है कि दिमाग के हर प्रकार के डिफेक्ट के लिए इंसान के पास एक स्टडी हो सकती है। कुल मिला के वही बात कि स्टडीज़ जो होती हैं वो इंसान को क्या बनाती हैं, फुल मैन बनाती हैं, कंप्लीट मैन बनाती हैं। और ये हमारा चैप्टर था। मैंने आपको पहले भी कहा था फैक्चुअल बातों को ध्यान रखना, और इसमें एक जो फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड आया है उसको भी याद रखना, एब्यूंस स्टडिया इन मोरेस। स्टडीज़ जो हैं वो आपके कैरेक्टर में घुस आती हैं, है ना, या स्टडीज़ आर टर्न्ड इन हैबिट्स, ये भी चल सकता है। इससे मिलता जुलता कोई भी ट्रांसलेशन अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा तो उसका आंसर होगा। तो फैक्चुअल बातों को ध्यान रखोगे, फैक्ट्स को ध्यान रखोगे, तो ये आपका चैप्टर जो है ईजी लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। That will be all in this video, and now Telegram channel वासियों, be ready for the test. Thank you.